बिहार में युवाओं को साधने में जुटी कांग्रेस राज्य में लगाएगी रोजगार मेला। आज से 25 जुलाई के बीच लगेगा मेला, कई कंपनियां लेंगी हिस्सा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दी जानकारी। ज्यादा से ज्यादा युवाओं के पटना रोजगार मेले में शामिल होने की उम्मीद। इससे पहले जयपुर और दिल्ली में भी इस मेले का किया गया था आयोजन। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में युवा कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेले का किया गया था आयोजन। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस की अहम बैठक। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होगी ये बैठक। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बैठक में 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयार की जाएगी रणनीति। विपक्ष मानसून सत्र में उठाएगा ज्वलंत मुद्दे। इस बैठक से विपक्ष की रणनीति को मिलेगी धार। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका में कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानों पर QR कोड लगाने के योगी सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ताओं का दावा, यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का है उल्लंघन। QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम चल सकते हैं पता। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से लगाई थी रोक। पंजाब विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स बिल पर आज होगी चर्चा। बीते दिन सदन में पेश किया गया बिल श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल की बेअदबी पर भी लागू किया जाएगा ये कानून। मिली जानकारी के तहत बिल में बेअदबी करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान। गोल्डन टेम्पल सहित अन्य बेअदबी की घटनाओं पर लगाम कसने की कोशिश में सरकार। शरद पवार के एनसीपी में बड़ा फेरबदल। शशिकांत शिंदे बने पार्टी के नए अध्यक्ष, आज से संभालेंगे कार्यभार। जयंत पाटिल के इस्तीफे के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शशिकांत शिंदे को दी जिम्मेदारी। जयंत पाटिल ने शरद पवार से पार्टी में नए चेहरों को मौका देने की कही थी बात। शरद गुट के एनसीपी को और मजबूत बनाने के तौर पर देखा जा रहा ये कदम। बीएमसी चुनाव से पहले नए चेहरों के साथ और मजबूती से मैदान में उतरेगी एनसीपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन। कटक में मौजूद रेवेंशा विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। साथ ही रेवेंशा गर्ल्स हाई स्कूल की 3 इमारतों के पुनर्विकास कार्य का करेंगी शिलान्यास। राष्ट्रपति आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भी लेंगी हिस्सा। इस मौके पर कालिंग रत्न पुरस्कार 2024 करेंगी प्रदान। राष्ट्रपति का ये दौरा ओडिशा के शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आज भी चीन की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की जा रही है एससीओ की बैठक। इस दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी जयशंकर की मुलाकात तय। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद विदेश मंत्री का ये पहला चीन दौरा। बीते दिन उन्होंने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की आज धरती पर होगी वापसी। मिशन एक्जियम 4 के तहत 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद आज धरती पर लौटेंगे शुभांशु। बीते दिन लगभग शाम 4:50 के करीब आईएसएस से अनडॉक हुआ उनका यान। 23 घंटे के लंबे सफर के बाद कैलिफोर्निया के तट पर होगी उनकी लैंडिंग। आज दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। वापसी के बाद 7 दिन रिहैबिलिटेशन में रहेंगे शुभांशु। जानी मानी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की भारत में दस्तक। मुंबई में खुलेगा टेस्ला का पहला शोरूम। एक्सपीरियंस सेंटर होगा ये शोरूम। ये कदम भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए एक बड़ा और अहम मौका हो सकता है साबित। भारत में टेस्ला का कारोबार सिर्फ शोरूम खोलने तक सीमित नहीं। टेस्ला के भारतीय बाजार में आने से ऑटोमोबाइल उद्योग में एक बड़े बदलाव की संभावना। देश में लगातार मानसूनी बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश के आसार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की चेतावनी। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार।